नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा ब्रह्म ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल के इस पड़ाव में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे से कई लोगों ने ये सवाल किया कि क्या ब्रह्म ज्ञान या फिर अध्यात्म के रास्ते पे चलने के बाद मनुष्य अपने जो दैनिक की दिनचर्या के जो क्रियाकलाप है क्या उनसे दूर हो जाता है, या किस तरीके के बदलाव आते हैं कि जब एक मनुष्य ब्रह्म ज्ञान या फिर अध्यात्म से जुड़ जाता है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने के बाद कैसा एक इंसान महसूस करता है, उन सब चीज़ों के बारे में एक उदाहरण से जानते हैं। तो कैसे अध्यात्म के रास्ते पे चलने के बाद, या मैं कहूँ कि धर्म से जुड़ने के बाद एक मनुष्य की विचारधारा बदल जाती है, इस उदाहरण से समझते हैं। और उदाहरण है ये कि एक बार 4 व्यक्ति एक रास्ते से जा रहे थे और उसी रास्ते के किनारे एक पगडंडी पे एक गुलाब का पौधा लगा हुआ था और उस पे बहुत सुंदर गुलाब खिले हुए थे और उन गुलाबों की जो खुशबू थी वो चारों ओर फैल रही थी। जो भी उस रास्ते से गुजरता उसकी खुशबू के साथ मंत्रमुग्ध हो जाता। तो जो 4 व्यक्ति मैंने बताए उनमें सबसे पहले एक साधु संत, एक महात्मा है। वो जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उसको गुलाब की खुशबू है वो उनके नाक तक पहुंची और उन्होंने जैसे ही उस गंध को अपने अंदर तक लेके गए, अपने मंदिर में उस भगवान का सिमरन किया और उनको कहा कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने इस संसार में कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। ये गुलाब कितना खूबसूरत है, इसकी गंध कितनी मनमोहक है और मैं लाख लाख बार धन्यवाद करता हूँ उस माली का जिसने इस बूटे को बचा के रखा है, जिसने इस बूटे को जीवन दान दिया है। इस भली गर्मी के अंदर भी उसने इसको इतना सजा के रखा है। तो महात्मा जी के तो जो मन में विचार थे वो तो उन्होंने बोल दिए और बोल के आगे निकल गए। उन्हीं के बाद उनके पीछे पीछे एक चिकित्सक आ रहे थे। अब वही रास्ता, वही गुलाब, उन्हें भी वही गंध आई, वो भी मंत्रमुग्ध हुए। लेकिन चिकित्सक के मन में क्या आया कि इस गर्मी में और इस कितने खूबसूरत गुलाब से अब इतने जो ये ताज़ा हैं, इनकी जो ताजगी है वो हर तरफ फैल रही है, इनकी जो गंध इतनी हर तरफ फैल रही है कि क्यों ना अगर मैं इनको तोड़ के इनका अर्क निकाल के अपने मरीजों को पिलाऊंगा तो उनको ठंडक पहुंचेगी और वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये उस चिकित्सक के विचार था। और उसके बाद एक कलाकार, एक आर्टिस्ट वहां से गुजरा, वही गंध उसे भी महसूस हुई, वो भी मंत्रमुग्ध हुआ। लेकिन फर्क ये था कि इस बार वो वहीं बैठ गया। उस गुलाब की खूबसूरती इतनी बेहतरीन थी कि उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसने वहां बैठ के सूर्य की किरणें जो उस पौधे पे गिर रही थी और जिससे उसके जो फूल है वो और सुनहरे चमक रहे थे, उनको देख के उसने उनका वैसा ही एक चित्र बनाया और उसकी एक याद अपनी उस चित्र वाली जो पुस्तक थी उसमें बंद करके और लेके आगे निकल गया। तो इस तरीके से जब 3 शख्स जा चुके थे, पहले जो साधु संत थे, दूसरे जो चिकित्सक थे और तीसरे जो एक कलाकार थे। अब इन तीनों के बाद बारी आई वहां से गुजरने की एक व्यापारी की। उस व्यापारी के जो मन में जो आया वो ख्याल था कि वाह, कितना खूबसूरत गुलाब है और इसकी गंध कितनी तेज है। क्यों ना मैं इस गुलाब को तोड़ के इसके फूलों का अर्क निकालूं और उसका गुलाब जल बना के, इत्र बना के अगर मैं इस बाजार में बेचूंगा तो मुझे अच्छा धन लाभ होगा। अब यहाँ पे उन चारों शख्स के जो 4 विचार थे अलग अलग थे। चारों अब अपने कार्य अनुसार उसका जो उपयोग था वो करना चाह रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है।
लेकिन उन चारों में से जो पहले जो संत थे, जो अध्यात्म से जुड़े हुए थे, जो धर्म के रास्ते पे थे, उनकी जो विचारधारा थी उसमें छोटा सा भेद था। और वो भेद था कि उन्होंने भगवान को धन्यवाद देने के बाद उस माली का भी धन्यवाद किया। उन्होंने उस माली को कोटि कोटि नमन किया जिसने इस तड़पती गर्मी और धूप के होने के बावजूद भी उस पौधे को बचा के रखा है। तो ये जो फर्क है धन्यवाद का, या मैं कहूँ कि विनम्रता का, ये अध्यात्म के रास्ते पे चलने के बाद ही आता है। फिर चाहे भले ही आप किसी भी कार्य क्षेत्र से क्यों ना जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इसलिए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि धर्म के रास्ते पे चलो, अध्यात्म के रास्ते पे चले, ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पे चले, स्वयं का अध्ययन करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। भगवान शिव हमेशा आप सब पे कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।